हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दीप हॉलिक नॉलेज। तो जैसे कि आप सभी मुझे बता रहे थे कि आपका 17 को एग्ज़ाम है, तो उसी की वजह से मैंने आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है। आप इसे कंप्लीट देख लेना और जो जो मैंने इसमें कवर अप किया है आप ये पक्का कवर कर लेना। और मैं इसमें आपको ये बताऊँगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम लोग कि आंसर कैसे लिखना है। तो जो स्क्रीन पर फोटो आ रही है आपकी, इसे पहले समझ लो कि एक्चुअली में है क्या। तो आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर में जाओ तो एटलीस्ट दो पेन तो लेके जाना, एक ब्लैक और एक ब्लू। और जब आप आंसर लिख रहे हो तो टॉपिक और कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही पेन से मत लिखना, अलग अलग से लिखना। क्योंकि अगर आप एक पेन से लिखोगे तो टीचर को ये ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है कि तुमने एक्चुअली टॉपिक लिखा क्या है। तो हमेशा दो पेन लेके जाना और हमेशा ब्लैक पेन से ही टॉपिक को लिखना और ब्लू पेन से कंटेंट को लिखना। सेकंड थिंग, जब भी किसी का आंसर कंप्लीट होता है तो उसके बाद तुरंत ही दूसरा आंसर लिखना मत चालू कर देना। एटलीस्ट 3 से 4 लाइन छोड़ देना ताकि टीचर ये डिफ्रेंशिएट कर सके कि आंसर 1 कौन सा और आंसर 2 कौन सा है। ओके, सो अब मेरे को लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन है जो आपको कवर करना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे मैं वो बताता हूँ। अब सबसे पहले आप इसमें लिखना है कि स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस। उसके बाद जो स्ट्रेस के दो पार्ट मैंने आपको बताए थे, एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस, ये दोनों लिखना। उसके बाद आप इसमें डिस्क्राइब करना पूरा का पूरा ही कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। फिर आप इसमें लिखना नेचर ऑफ स्ट्रेस, उसके टाइप्स। चाहो तो लिख भी सकते हो सारे, वरना टाइप्स लिख के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल लिख देना। ये हो गया क्वेश्चन 1 और ये चैप्टर 1 में से ही है। अब अगला हम देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अंदर आपको रिलेशनशिप में स्ट्रेस के क्या इफेक्ट हैं वो बताना है। तो सबसे पहले तो अभी लिखना है कि रिलेशनशिप में स्ट्रेस होता कैसा है। ओके, उसके बाद आप बताना है कि स्ट्रेस के नेगेटिव साइड इफेक्ट्स या फिर जो नेगेटिवली जो इफेक्ट काम करता है रिलेशनशिप में वो क्या है। उसके बाद आप बताना कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है। उसके बाद बताना है कि इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका चैप्टर 4 में से। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और ये वाला क्वेश्चन है चैप्टर 5 में से, डिस्क्राइब इमोशन फोकस्ड कोपिंग एंड प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। तो इसमें आप बताना सबसे पहले कि कोपिंग क्या है, उसके बाद बताना इमोशन फोकस्ड कोपिंग और उसके बाद बताना प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग। ओके, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी चैप्टर 5 में से ही है। ये है, गिव द डेफिनेशन ऑफ कोपिंग, ऑल्सो डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कोपिंग। सबसे पहले आप इसे बताना ही कोपिंग क्या है, उसके बाद उसका नेचर आप पूरा डिस्क्राइब कर देना। ओके, अब हम आगे देखते हैं, यह है हमारा चैप्टर 6 में से क्वेश्चन। यह है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ओके, या इसमें ये बताना है कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक से क्या समझते हैं। सो सबसे पहले इसमें बताना है कि रिलैक्सेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप उसमें बताना सारी की सारी रिलैक्सेशन की टेक्निक्स। दैट्स इट। अब अगला क्वेश्चन भी चैप्टर 6 में से ही है। ये है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ आसनास। सो इसमें आप पहले योगा के बारे में बताना कि योगा क्या है और उसके बाद आप सारे के सारे आसन के बारे में बताना। एटलीस्ट 5 तो लिख के आना। और अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्ट आसन लिख के आना। जब भी आंसर करो तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसी के हिसाब से आंसर करना। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर 7 में से, और इसमें आपको बताना है व्हाट डू मीन बाय कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग से क्या समझते हैं। सो आप बुक खोलना, बुक के अंदर इसका आंसर देख लेना अच्छे से, उससे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद हो जाए साइंस से वो नोट करना और उन्हें अपने माइंड में बिठाना, और उसी के बेसिस पे आप इसका पूरा का पूरा डिटेल आंसर लिख के आना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी चैप्टर 7 में से है। यह है, व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आप टाइम मैनेजमेंट से क्या समझते हो। सो आप इसमें सबसे पहले बताना कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। उसके बाद आप बताना कि उसके सोर्सेज क्या क्या है, और इसके बाद बताना टेक्निक्स क्या क्या है, उसे मैनेज करने की टेक्निक्स। ओके, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी चैप्टर 7 में से है। ये है, डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इंटरपर्सनल स्किल्स दैट विल हेल्प अस डील विद स्ट्रेस। इसका भी आप बुक में से एक डिटेल आंसर अपने हिसाब से बना लेना। मैं इसका आपको कोई आंसर नहीं बता सकता, बट आप अपने हिसाब से जो भी आपको इजीली याद हो जाए वो डिटेल आंसर अपने हिसाब से लिख कर याद कर लेना। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है वो है चैप्टर 8 में से। ये है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टू मैनेज द स्ट्रेस। इसका भी आंसर आप
अपनी बुक में से अच्छे से डिटेल से नोट कर लेना। अब इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो सबसे पहले हम चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। इसमें आप सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, वेज इन विच स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड, ये पढ़ लेना। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हें बस आपको गो थ्रू करना है, इन्हें पढ़ना है, इन्हें रटने की याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला है चैप्टर 2 में से फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वाइल जो टेबल है वो पूरी की पूरी टेबल अपने दिमाग में बिठा लेना, उसे याद कर लेना, ओके। और इसके बाद आप GAS जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम और कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल, ये पढ़ लेना। फिर चैप्टर 3 में से परफेक्शनिज्म, और फिर चैप्टर 4 में से आप इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, यानी कि स्ट्रेस के क्या इफेक्ट है हेल्थ पे, ये पूरा पढ़ लेना। और फिर 6th चैप्टर में से बॉडी स्कैन मेडिटेशन तो ज़रूर से ही करना। ये मेडिटेशन एंड टाइप्स ऑफ मेडिटेशन के अंदर है, लेकिन आप बॉडी स्कैन मेडिटेशन तो ज़रूर ही कर लेना अच्छे से। और उसके बाद बायो फीडबैक, और फिर लास्ट है EI इमोशनल इंटेलिजेंस, ये पढ़ लेना। सिर्फ आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इनको अच्छे से गो थ्रू कर लो, आपको ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, ओके। और मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो आप एग्ज़ाम में हो और आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस, आपको इसका आंसर याद नहीं आ रहा, ओके, पर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस के बारे में पता है, तो आप इसका आंसर इस प्रकार से करना है। पहले आप लिखना कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है वो सारा आपने डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद आप लिखना कि स्ट्रेस होता कैसा है, वो डिस्क्राइब कर दिया। उसके बाद जो भी आपको थोड़ा बहुत याद आता है वो आप मॉडरेटर्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में लिख देना। पर कोई भी क्वेश्चन अन अटेम्प्ट मत छोड़ के आना, सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेना। और किसी में जो भी आपको दिमाग में आए थोड़ा बहुत भी वो लिख देना, पर लिख देना। और क्वेश्चन में ध्यान रखना कि वो कितने मार्क्स का है, उसी के हिसाब से उसका आंसर देना, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी होता है। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन ही बहुत एकदम लेंदी लेंदी लिखोगे तो आपको काफ़ी सारे पेपर छूट जाएगा। इसी के साथ बस ये वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ। आप ये सारे टॉपिक्स कर लेना, और आप सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। होप्स आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। पीस आउट गाइस, थैंक यू।